देखिए, हर जगह की ना अपनी एक कहानी होती है, इतिहास के पन्नों में कहीं छिपी हुई। तो आज हम बात करेंगे झारखंड के एक ऐसे ही जिले की, लोहरदग्गा। हम इसकी कहानी की परतों को खोलेंगे। चलिए इसकी सदियों पुरानी जड़ों से लेकर आज की जो इसकी पहचान है, वहां तक का सफर साथ में तय करते हैं। तो किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? उसे नक्शे पर देखना। तो ये देखिए, झारखंड के बिल्कुल दिल में बसा है लोहरदगा, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसे इलाके की कहानी जिसने अपनी पहचान बनाने के लिए सच में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। लोहरदगा आज की तारीख में झारखंड का एक बहुत जरूरी जिला है। पर क्या ये हमेशा दक्षिण से ऐसा छोटा था? नागपुर डिवीजन नहीं। का हिस्सा। इसका जन्म हुआ था 19 मई 1983 को, जब इसे इसके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट यानी कि रांची से अलग करके एक बिल्कुल नई पहचान दी गई। हाँ, तो एक जिले के तौर पर इसकी पहचान तो काफी नई है, जैसा हमने अभी देखा। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस जमीन पर एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिखी जा रही थी, एक बहुत ही रिच हेरिटेज की कहानी। देखिए, ये जमीन सिर्फ कोई चट्टानों और नदियों का टुकड़ा नहीं है। ये ऐतिहासिक छोटा नागपुर पठार का, कह सकते हैं, दिल है। और इसकी धड़कन सुनाई देती है यहाँ के मूल निवासियों में, उरांव, मुंडा और खड़िया जैसे आदिवासी समुदायों में, जिनकी संस्कृति ने, जिनकी परंपराओं ने इस मिट्टी को सदियों से सींचा है। और ये बात तो सच में बहुत दिलचस्प है कि अंग्रेजों के आने से बहुत बहुत पहले यहाँ के लोगों ने अपना खुद का एक गवर्नेंस सिस्टम बना लिया था। इसे पढ़ा व्यवस्था कहते थे। और सोचिए, ये सिर्फ कोई सिस्टम नहीं था, ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि यहाँ का समाज उस वक्त भी कितना ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ सफिशिएंट था। लेकिन विरासत का ये शांत दौर हमेशा नहीं चला। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जहां संघर्ष और बदलाव की एक ऐसी आंधी आई जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से जन्म हुआ लोहरदगा की आज की पहचान का। तो हुआ ये कि अंग्रेजों का आना इस इलाके के लिए एक तूफान की तरह था। 1831-32 में इसकी अपनी जो पहचान थी वो छीन ली गई और इसे रांची जिले का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। 1857 की क्रांति की आग यहाँ तक भी पहुंची, और फिर बिरसा मुंडा के आंदोलन ने तो जैसे पूरे इलाके में आज़ादी की एक नई चिंगारी ही लगा दी। और इन्हीं सब संघर्षों के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया। एक बहुत बड़े रांची जिले से एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का जन्म हुआ, लोहरदगा। और ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था, ये एक बिल्कुल नई पहचान का जन्म था। ये तारीख जरूर याद रखिएगा, 19 मई 1983। यही वो दिन है जब लोहरदगा ने ऑफिशियली एक अलग जिले के तौर पर, कह सकते हैं, पहली सांस ली। हाँ, उस वक्त ये बिहार राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन अपनी एक अलग पहचान की तरफ ये इसका पहला और सबसे बड़ा कदम था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मतलब जिला तो बन गया, पर इसकी मंजिल अभी भी बाकी थी। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी में अभी एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। तो सवाल यही है कि बिहार के एक जिले से लोहरदगा को अपनी फाइनल पहचान आखिर कब और कैसे मिली? और इसका जवाब है 15 नवंबर 2000, इंडियन हिस्ट्री का वो यादगार दिन जब झारखंड नाम का एक नया राज्य बना और लोहरदगा ने बड़े गर्व के साथ अपने नए घर यानी झारखंड के एक जरूरी हिस्से के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली। तो चलिए इतिहास की गलियों से निकलकर अब सीधे आज के लोहरदगा पर आते हैं। देखते हैं कि आज इसका ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, खूबसूरत छोटा नागपुर पठार की गोद में बसा लोहरदगा 3 जिलों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में है लातेहार, पूर्व में है रांची, जो इसकी पुरानी पहचान भी है, और दक्षिण पश्चिम में है गुमला। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए ये एक 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर है हमारा राज्य झारखंड, उसके नीचे आता है दक्षिण छोटा नागपुर डिवीजन, और फिर आता है हमारा जिला लोहरदगा। सिंपल। तो हमने लोहरदगा के सदियों पुराने इतिहास से लेकर आज की तस्वीर तक का एक पूरा सफर तय कर लिया। अब चलिए इस पूरे कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे कुछ मेन पॉइंट्स में समेटते हैं। तो अगर लोहरदगा की पूरी कहानी को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे पहचान, परिवर्तन और प्रशासन। पहचान, जो इसे छोटा नागपुर पठार और अपनी आदिवासी विरासत से मिली है। परिवर्तन, जो 1983 में एक नए जिले के बनने के साथ आया।
और प्रशासन जो आज इसे झारखंड का एक बेहद अहम हिस्सा बनाता है। और आखिर में बस ये एक लाइन ही लोहरदगा की पूरी कहानी कहने के लिए काफी है। एक ऐसा जिला जिसका अतीत गौरवशाली है और जिसका वर्तमान उतना ही मजबूत